कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार। जय हिंद एवरीबॉडी। मेरी आवाज आ रही है, दिखाई सुनाई आप लोग को दे रहा हूं? प्लीज बताइए क्या हाल चाल सभी लोगों का। लो वॉइस। अरे यार, अभी जस्ट पता विराट के अंदर में क्लास लेकर के गया हूं, यहीं से सेम पिच के साथ। चलो भैया, बढ़ाते बढ़ाते अभी साउंड बढ़ाते आप लोगों का। हाँ, तो यार आवाज तो सही आ रही है अब। इज इट ओके? 8 डेसिबल पे ही है, सब चीज बराबर चल रही है। अब ठीक है, ओके परफेक्ट। हाँ कर दिया गया, सही कर दिया। ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो अब बराबर मेरी आवाज आ रही? बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। चलो आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में लास्ट क्लास के अंदर आपको बता रहा था, उसको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। चलिए, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोग को क्या बताया था? हम लोगों ने पढ़ा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और इसी को आज हम और डिटेल में आगे की तरफ जानेंगे। आज हम वही इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और समय रहा तो हम रॉक्स तब भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो तभी हम डिसाइड करेंगे, अगर वो रहा तो आगे की तरफ निकल चलेंगे। ठीक है, अगला आ जाएगा पॉइंट यहां पर। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए थे कि धरती के अंदर आपको अगर जानना है कि क्या है तो उसके दो तरीका है। एक तो प्रत्यक्ष रूप, एक अप्रत्यक्ष रूप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है या तो माइनिंग करो या ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लो, मान गए। दूसरा इनडायरेक्ट के अंदर आया सिस्मोलॉजी। हमने ग्रेविटेशन की वेव से पता करने की कोशिश की, जिसमें ग्रेविटेशन वेव के बारे में पढ़ लिया था। पता कैसे करेंगे वो आज जानेंगे। मैंने आपको बताया था कल पी वेव, एस वेव, आर वेव, एल वेव के बारे में। ये वेव्स क्या होती है? प्राइमरी वेव जो सॉलिड, लिक्विड, गेट तीनों से पास हो रही। सेकेंडरी वेव विच इज ओनली पासिंग थ्रू सॉलिड। रिवाइज करा रहा हूं, प्राइमरी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस से पास होती, वहीं सेकेंडरी वेव इज ओनली पासिंग थ्रू दी सॉलिड। तो ये हमें धरती के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। अभी दूसरा ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया था, जहां अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूशन है वहां की ग्रेविटी वैल्यू डिफर करेगी, जिसे ग्रेविटी एनेमोली भी बोला था। ये हमने लास्ट क्लास में जाने थे। मीटियोराइट्स आज देखेंगे अभी हम, और कैसे हमें सिस्मोलॉजी की मदद से धरती के इंटीरियर के बारे में पता चला। ये देखिए, जैसे एक जगह होती है एपिसेंटर। इस एपिसेंटर के उस हिस्से में जहां तक हमें यह पता चले कि वेव पास हो रही है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, मतलब कि वो इलाका सॉलिड होगा, और जहां से सेकेंडरी वेव हमें अंदर की तरफ नहीं दिखेगी वो लिक्विड इलाका होगा। अब जैसे भूकंप आया तो भूकंप के आने के साथ साथ वेव्स निकली। जैसे यहां पर अगर फोकस था तो इधर एपिसेंटर बन गया, एक इधर गई वेव, इधर गई वेव, वेव ऐसे ट्रेवल करी। तो जब उन लोगों ने सिस्मोग्राफ पर देखा तो उन्हें पता चला कि धरती के अंदर शुरू में लगभग 100 किलोमीटर तक प्राइमरी और सेकेंडरी वेव दोनों दिखी उनको, बट 100 किलोमीटर के बाद धरती के अंदर जाने क्या ऐसे हालात आए कि सेकेंडरी वेव एब्सेंट हो गई। अब आप ये बताओ, सेकेंडरी वेव एब्सेंट कब होती है? जब लिक्विड स्टेट हो। सेकेंडरी वेव कब नहीं चलेगी? जब स्टेट लिक्विड हो। तो एग्जैक्टली सेम ये हुआ कि जैसे प्राइमरी वेव बाहर से तो निकल गई, बट सेकेंडरी वेव जो अंदर की तरफ पहुंची फोकस से, तो उसने क्या देखा, इस वाले स्टेट के अंदर तुम्हें जा ही नहीं सकती। क्यों? बिकॉज इट इज लिक्विड। तो हमें यह पता चला यहां से कि धरती का जो मेंटल है वो लिक्विड है, अर्थ क्रस्ट सॉलिड है, और जैसे जैसे वेव्स अंदर चल रही थी उनकी स्पीड बढ़ रही थी। हम ये पता कर पा रहे थे कि अंदर जाते जाते डेंसिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वेव्स डेंसर मीडियम में तेज चलती है,
डेंसर मीडियम में वेव तेज चलती है, मतलब कंजेस्टेड इलाका होना तो वेव जल्दी से पास करेगी, वही दूर दूर इलाका होगा तो वेव धीरे चलेगी। तो जब हम देख रहे थे अंदर की तरफ जब वेव आ रही थी यहां फोकस से, एक तो एपिसेंटर तरफ चल गई, जब अंदर की तरफ आ रही थी तो अंदर की तरफ उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी, मतलब धरती की डेंसिटी बढ़ रही। हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल रही, हमारे चैप्टर का नाम क्या, इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो सिस्मिक वेव हमें यह बता रही कि सेकेंडरी वेव इज एब्सेंट इन मेंटल, धरती के मेंटल में सेकेंडरी वेव एब्सेंट है, मतलब मेंटल इज इन लिक्विड स्टेट, क्योंकि सेकेंडरी वेव लिक्विड से पास नहीं होती, सॉलिड से पास होती है। अब जब अंदर की तरफ जा रहे थे तो वेव की स्पीड बढ़ रही थी, जैसे वेव अंदर चलती जा रही उसकी स्पीड बढ़ रही, उससे हमें यह भी पता चलने लगा कि जैसे जैसे अंदर जा रहा है वैसे वैसे डेंसर मीडियम आ रहा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब वेव तेज चलती है तो वो मीडियम डेंसर होता है, मतलब जो ये वेव से ये पानी की बजाय ठोस जमीन में ज्यादा तेज चलेगी। तो बस वैसे ही हुआ कि जैसे जैसे अंदर जाती गई उसकी स्पीड बढ़ती गई, और स्पीड बढ़ने की वजह से हमें यह कंसीडर हो गया कि अंदर डेंसिटी ज्यादा है, भले लिक्विड है बट फिर भी डेंसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लिक्विड तो लोहा भी होता है, पिघलने के बाद जब लोहे की तलवार बनाते उसे पूरा पिघला देते, फिर वैलेरियन स्टील की तलवार बनती। तो जब आपने लोहे को पिघलाया तो पिघलाने की वजह से जो लिक्विड निकला वो भी तो एक प्रकार का लिक्विड है, बट वो डेंसली सॉलिड है, मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। आप उसका एक चम्मच भर लो और पानी का एक चम्मच भर लो, दोनों को आप रख दो तोलने के लिए, आपको पता चल जाएगा पानी में काफी कम वजन है कंपेयर टू द डेंस सॉलिड, क्योंकि वो तो पिघला हुआ स्टेट है। बस वैसे अर्थ का मेंटल जो है वो पिघला हुआ है बट उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो अंदर की तरफ जाते जाते स्पीड बढ़ रही थी वेव्स की। तो हमें यह पता चल गया सिस्मिक वेव्स के चलते कि अर्थ का मेंटल लिक्विड स्टेट में है और साथ ही साथ धरती के अंदर जाने में डेंसिटी बढ़ती 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 जाएगी। ये चीज हमें सिखाई। बट यहां पर एक क्वेश्चन आया जहां से एनडीए ने क्वेश्चन पूछे, एनडीए ने प्रश्न पूछे कि जब ये वेव चलती है तो ये जो एस वेव है, एस वेव आपको 105 डिग्री से लेकर के तो दूसरी ओर 105 डिग्री तक दिखती है, बस बाकी उसके पूरे हिस्से के अंदर एस वेव पास नहीं होती, नो डायरेक्ट एस वेव। 105 से 103 से लेके 105 103, मतलब 105 103 एक ही मानना, 103 से लेके तो 103 तक ये डिग्री एंगल है। जैसे ये फोकस है तो फोकस के साथ कितना बड़ा एंगल बना, 103 डिग्री का, तो इसके 103 डिग्री के अंदर अंदर चलती है, पर इसके बाद ये एब्सेंट रहती है। तो एनडीए ने प्रश्न पूछा था कि कौन सी वेव का शेडो जोन बड़ा होगा। सर व्हाट इज शेडो जोन? शेडो जोन का मतलब होता है एक ऐसा जोन बेटा जो दिखाई ना दे। जैसे आपको ये मेरा पीछे का हिस्सा, इट इज अंडर द शेडो जोन, ये आपको पीछे वाला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, आप इसे देख नहीं पा रहे हो, तो किस में चला गया गुरुजी? शेडो जोन के अंदर चला गया। अब ये वाला हिस्सा शेडो जोन के अंदर आ गया, तो शेडो जोन का मतलब क्या? जहां से वेव ना गुजरे। तो 103 डिग्री से 103 डिग्री तक आपको एस वेव एब्सेंट दिखाई देती है, और प्रश्न यही पूछा गया था कि कौन सी वेव का शेडो जोन ज्यादा बड़ा। तो सर प्राइमरी वेव का तो शेडो जोन होना ही नहीं चाहिए ना, प्राइमरी वेव कैन पास थ्रू सॉलिड, प्राइमरी वेव जो है वो ठोस, तरल और गैस तीनों से गुजरती है। तो फिर प्राइमरी वेव का शेडो जोन कैसे बन गया? उसका छुपा हुआ हिस्सा कैसे बना? उसका छुपा हुआ हिस्सा ऐसे बना, आपको राहुल सर ने एक बात बताई थी कि जब ये वेव अंदर की तरफ जाती है और जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होती है इनकी स्पीड और डायरेक्शन बदलते, जैसे डेंसिटी चेंज हुई ये ऐसे हो गई, फिर डेंसिटी चेंज हुई ये ऐसे हो गई, फिर ये ऐसे होकर के नीचे ये ऐसे होकर के नीचे निकले। मतलब जैसे हम पानी के ऊपर टॉर्च मारते हैं तो कैसे जैसे टॉर्च पानी पर गिरी और उसके अंदर का बीम थोड़ा टेढ़ा बनेगा, रिफ्रैक्शन। तो बस अलग अलग जब रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो वेव्स है, इन वेव्स की पाथ चेंज होते हैं, कभी ऐसे जाते ऐसे 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 डेंसर मीडियम की तरफ बढ़ती है। तो प्राइमरी वेव भी बहुत ऐसे हिस्से जहां से वो पास नहीं हो पाती। तो प्राइमरी वेव का 105 से लेकर के तो 140-45 डिग्री, 145 डिग्री, 105 से लेकर तो 140-45 डिग्री के बीच में प्राइमरी वेव का शेडो जोन बनता है, दोनों ही तरफ। नहीं आया सर हमें समझ में, हमें बिल्कुल ये समझ में नहीं आया, हमारा दिमाग खराब कर दिया आपने, मूर्ख हो ना इसलिए नहीं आया। ये धरती है ना, ये यहां पर अपना फोकस है, ये एपिसेंटर है, यहां से वेव्स निकली, ठीक है, वेव निकली, ये पी कलर से प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव क्रस्ट से पास हुई, पास होती गई, फिर जैसे ये मेंटल में आई तो इसकी डेंसिटी चेंज हुई और ये ऐसे करके पास हो गई, फिर ये ऐसे पास हो गई, ये प्राइमरी वेव है, ये पास होती जा रही सब जगह से, ठीक, और यहां आकर के फिर गायब हो गई, फिर इधर से निकलने लगी। ये प्राइमरी वेव है जो आपको इस हिस्से से पूरी की पूरी क्या पास होती हुई दिखाई दे रही, बट क्योंकि जब वो मेंटल में एंट्री लेती है तो मेंटल में एंट्री लेते ही उसका पाथ थोड़ा चेंज होता है, और पाथ चेंज होने की वजह से, डेंसिटी चेंज होने की वजह, वो अलग अलग डायरेक्शन ले लेती, और यहां लगभग
105 डिग्री से लेकर के तो 140-45 डिग्री तक, ये पूरी की पूरी प्राइमरी वेव एब्सेंट रहती है यहां पर। अब बात करते हैं सेकेंडरी वेव की। तो ये जो वेव है आपकी, ये सेकेंडरी वेव जरा सी यहां से पास हुई है, इतनी पिंक कलर से ये इतना पास हुई है, और इसके बाद यहां से लेकर के तो यहां तक सेकेंडरी वेव एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ ये पिंक कलर कहां से पास हो सकता? क्रस्ट से, सॉलिड से। मेंटल में तो घुस ही नहीं सकता। तो ये 140, 105 से 105 डिग्री तक आपको शेडो जोन मिलेगा, शेडो जोन ऑफ एस वेव। अब देख लो फोटोग्राफ, ये देखो, पूरा मिटा देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होगे। एस वेव इज एब्सेंट इन मेंटल। तो एस वेव काला रंग आपको कहां तक दिखा? यहां तक, इधर, और यहां तक, इधर। इसके बाद काला रंग यानी एस वेव गायब, क्योंकि यहां से पूरी मेंटल की बाउंड्री चल रही है। अब मेंटल की बाउंड्री चल रही, तो ये यहां से 103 से 1 से यहां तक जहां पर वो एब्सेंट है, वहां आपको क्या मिल गया? एस वेव का शेडो जोन। एस वेव वहां दिखाई नहीं दे रही। फिर प्राइमरी वेव, आप देखो, अगर इस ये आपको मैप अच्छे से दिख रहा हो तो ये देखो, एक तरह का चेंज ले रही हो, ये चेंज हर जगह, जैसे वो अलग अलग मीडियम में जा रही ना, वो चेंज ले रही, तो मतलब एक तरह का पाथ डेविएट कर रही है। तो जब पाथ डेविएट कर रही है, उस वजह से उसके भी शेडो जोन बन गई है। तो 105 से 140 डिग्री तक प्राइमरी वेव का भी शेडो जोन है। ये देखो यहां पर क्लियर हो रहा, प्राइमरी वेव 105 से 105, ये सेकेंडरी वेव 105 से 105 डिग्री दिख रही है आपको, सिर्फ ये लाल रंग का। और जो प्राइमरी वेव है वो क्रस्ट के बाद जैसे मेंटल में करी डेविएट हुई हर जगह, फिर जब कोर में गई तो डेविएट हुई, और डेविएट होने के बाद इधर आ गई, और ये हिस्सा उसका भी बच गया। डन? कि कैसे हमें धरती के इंटीरियर के बारे में इन वेव्स ने बताया। प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अदर टर्म यूज्ड फॉर द फोकस इन रिलेशन विद अर्थक्वेक? फोकस को और किस दूसरे नाम से जानते? सीडीएस 2022 का प्रश्न है। तुम ले लेना मजाक मस्ती में, मैं तो सीरियस पढ़ा रहा हूं। ये आपको बताया गया कि फोकस का और क्या नाम है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ फोकस? फोकस का दूसरा नाम क्या है? हाइपोसेंटर। वेरी गुड। फोकस जो होता है ना, धरती के अंदर जब भूकंप आता तो जहां से, जिसे हम फोकस बोलते हैं, ये अंदर जहां से पी वेव, सेकेंडरी वेव निकलती, इसी को हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। मूर्खो, अभी सीडीएस क्लियर हो जाती, तुम बेवकूफी रहोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द शेडो जोन ऑफ अर्थक्वेक इवेंट इज करेक्ट? यूपीएससी का क्वेश्चन है, जानना। जोन बिटवीन 105 से 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर इज आइडेंटिफाइड एज शेडो जोन ऑफ बोथ वेव। दोनों वेव यहां एब्सेंट रहती, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, 105 से 145 डिग्री तक। द शेडो जोन ऑफ प्राइमरी वेव इज मच लार्जर देन सेकेंडरी वेव। कहना चाह रहे हैं कि प्राइमरी वेव का शेडो जोन सेकेंडरी वेव से भी बड़ा होता है। खेद में जमाना मुझको प्यार करते हैं, दिल पर उनकाते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, तुम लोग तो बढ़ गए यार।
आसमान फटेगा, दर्जे कब तक सिलेगा? कैसे होगा ये? What happened to you? You don't like this class? You don't like geography? What is this? ईशान, तेजस्वी, good person you are. नितिन also you. सारे भाई नहीं पढ़ना? तुम लोगों को एक एक रेप्टा दिया ना मैंने खींच के, लोडिंग पे चले जाओगे। जोन बिटवीन 105 से 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर इज आइडेंटिफाइड एज शैडो जोन ऑफ बोथ द वेव। अब 105 से 140 तक तो दोनों कंट्रोल बच्चे हैं, जान दे, छोड़ बच्चे हैं। 105 से लेके 140 तक प्राइमरी सेकेंडरी वेव ने पहले हाथ जोड़ लिए, माफ करो हम तो अलग हो रहे यहीं से। प्राइमरी वेव जो थोड़ा दम रखती थी वो भी इसके पार निकली, बट ये वाला जो हिस्सा है अच्छे से पढ़ा नहीं, घर आ जाऊं, बोलो नंबर बोलो। गलती से रॉन्ग ऑप्शन कर दिया, एक और ऑप्शन देता हूं, एक और ऑप्शन। कहां गलती करोगे? अगले क्वेश्चन में देखो तुमको लपीटा पीट फिर से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सेकेंडरी वेव ऑफ अर्थक्वेक। भगवान कसम इतने दूंगा ना धर धर के, अगर इसको गलत किया तो तुम टीप लो जहां से तुमसे टीपते बने, पर सही जवाब देना, मेरे को गलत नहीं होना, गलत तो मैं मानूंगा ही नहीं। दे क्रिएट क्रस्ट एंड ट्रफ, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। जल्दी से टीप लो, बट आंसर मुझे चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया तुम लोग को। अगर हमारी ऑफलाइन क्लास होती तो जस्ट एक बार सोचो, मैं कूट देता, घर तक मारता मारता ले जाता। आंसर गिवन तो गलत आंसर है, ऐसा मत समझो। ये पता क्या है, ये एग्जाम हॉल में आपके जैसा कोई मूर्ख बच्चा है ना, उसका है ये। किसी ने भी टिक करते जो एग्जाम में रहते ना, लगा दो टिक। इतना ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं रहना होता बेटा। ये देखो ए और बी, तुम कौन हो रहे? अगर ए लगाता हूं तो कोई नाम आता है क्या? मेरे को बस अगली बार पता मैं क्या करूंगा, एक नई चीज चालू होती है। व्हेन हैकर मेड डेवलपर, अब देखना तुम, बहुत तो बढ़िया है, समझ गए आप लोग जो बिगाड़ रहे हो। यहां पर मैं क्या करूंगा, अब मैं टिक करूंगा गलत ऑप्शन के ऊपर, और जिसकी वहां रैंक आई, जिसकी वहां गलत ऑप्शन पर टिक करते हुए जो रैंक में नाम दिखा, ये ना क्लास का हीरो मानस मेरे सामने आना, ये टिक लगा था क्लास के हीरो, बाहर निकलो, बाहर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो ये जो जब रोंग लगाऊंगा और जो टॉप पे आएंगे, हेलो अंकिल नमस्ते, लड़का पढ़ नहीं रहा अपना, देख लियो जरा, भेज रहा हूं घर 3 दिन की छुट्टी दिला के। हाँ भागलपुर, ठीक है। फिर लगागा टेलीफोन, किसको? पिताजी को। और ये मत समझना कि नंबर नहीं मिलेंगे सर, हमने नंबर नहीं डाले, पीडब्ल्यू है, बहुत टफ नहीं है हमारे लिए। तुम गलती करके बताओ अगले क्वेश्चन में। बी इज द राइट आंसर। अब आ जाएगा मेटियोराइट फॉल, कि इतने बड़े बड़े मेटियोरॉइड्स जो धरती पर गिरे, उनको पढ़ करके भी हमने धरती के अंदर के बारे में पता कर लिया। देखो मेरे दोस्तों, एक बात को जानो सभी लोग, कि ये सारी चीजें बनी कैसे। ये एस्टेरॉइड, ये मेटियोरॉइड, ये प्लैनेट, ये गैलेक्सी, इन सभी चीज का निर्माण हुआ उस एक बिग बैंग की वजह से, उस एक टाइनी बॉल के ब्लास्ट हो जाने की वजह से। तो ये धरती या ये मेटियोराइट, ये सब बने उस एक ही बॉल के थे।
अब मीटियोराइट काफी छोटा होता, धरती को तो खोद नहीं सकते, बट इस मीटियोराइट को खोदा जा सकता है। तो हमने ना इस मीटियोराइट की स्टडी की इनडायरेक्टली पता करने के लिए कि धरती के ऊपर क्या है। ओके, बट हमें यह भी पता था कि इट इज ट्रेवलिंग इनटू द स्पेस सिंस मिलियंस ऑफ ईयर, करोड़ों वर्षों से ये स्पेस के अंदर ट्रेवल कर रहा, तो इट कम अप विथ मेनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इन चेंजेस की वजह से इसका भी पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं था, बट बिग बैंग वो सिस्मोलॉजी ने हमारी बड़ी मदद कर दी। जब सिस्मोलॉजी क्लियर तो हो गया सभी को, सिस्मोलॉजी क्लियर है? जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, क्या कॉन्सेप्ट है? जब वेव अर्थक्वेक आता है तो वेव निकलती है फोकस से एपिसेंटर तरफ, नीचे की तरफ, एपिसेंटर तरफ आती बॉडी वेव, हम उनको नाम देते प्राइमरी सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव कैन पास थ्रू सॉलिड, सेकेंडरी वेव कैन पास, प्राइमरी वेव कैन पास थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस, सेकेंडरी वेव इज ओनली पासिंग थ्रू दी सॉलिड, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास होती। और जब वो धरती के अंदर ट्रेवल करते तो हमें यह पता चल गया कि धरती के कौन से हिस्से में लिक्विड स्टेट है, कौन सा हिस्से सॉलिड स्टेट है। एंगल भी आपको बता दिए गए, लर्न भी आपको करा दिया गया और प्रैक्टिस भी आपको करा दिया गया। डन, सभी लोगों को क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा, देखिए क्या सर ये ऐसे मीटियोराइट धरती पर गिरे हैं क्या कभी? अब है इंडिया में, अपने इंडिया के अंदर महाराष्ट्र के अंदर बुल्ढाना, और बुल्ढाना जिले के अंदर लोनार लेक, द पिंक लेक ऑफ इंडिया, यहां पर मीटियोराइट गिरा हो। इट इज अ क्रेटर लेक इन महाराष्ट्र। सर व्हाइट इज पिंक इन कलर, इसका रंग पीला क्यों है, पिंक क्यों है? इसका कलर पिंक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक बैक्टीरिया है हेलोआर्किया, इसकी वजह इसका रंग पिंक है। बाकी अगर इसके बाद भी ज्ञान चाहिए तो प्लीज इनमें से किसी भी नाम को सर्च करें इंटरनेट पर, रात में आराम से बैठ करके पढ़े, बहुत अच्छी चीज है। बराबर बोलो, बराबर पढ़ लेना इसके बारे में, और भी पढ़ना चाहो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी अगला पॉइंट है जाता द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब साथियों हमने धरती के अंदर के बारे में जान लिया कि क्रस्ट के, हमने क्या जाना इंटीरियर के बारे में, माइनिंग, वोल्केनिज्म, ग्रेविटेशन, सिस्मोलॉजी, इन सभी चीजों को पढ़ के हमने सारी चीज जान ली। बट नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। धरती का स्ट्रक्चर कैसा है? द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। कॉन्सेंट्रिक का मतलब जानते हो? कॉन्सेंट्रिक मतलब कि अलग अलग सर्कल जिनका एक बिंदु हो। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, बट सभी का एक बिंदु, तो कॉन्सेंट्रिक। कौन मतलब कि सेम और सेंट्रिक मतलब पॉइंट, जिनका हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए जब वो सारे गोले जिनका एक केंद्र हो, एक समकेंद्रिक, तो इस समकेंद्रिक यानी कॉन्सेंट्रिक, एक वाला इलाका जहां पर सारे केंद्र एक ही जगह जा रहे हैं, रेडियस धरती के केंद्र के अंदर। तो द स्ट्रक्चर मतलब धरती की संरचना 3 फेजेस में बनी है, 3 फेजेस में है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इन तीनों के अंदर मेंटल जो है धरती के अंदर जो है मेंटल वाला हिस्सा लिक्विड है, कोर वाला हिस्सा डेंसली सॉलिड है। ओके, दिस इज द इंटीरियर। इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। क्रस्ट को हम परपट्टी भी बोलते हैं, धरती की क्रस्ट, फिर मेंटल जो मध्य रेखा है, और फिर आ जाएगा कोर जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है। बरोबर, आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टडी द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। पढ़े? राघव शर्मा, सर may I go to drink water? चलो सबसे पहले आ जाएगा क्रस्ट। क्रस्ट में क्या होगा? सबसे पहली लेयर, ठीक। हिंदी मीडियम में आपको नोट्स मिल जाएंगे। कल हमारी बात हिंदी मीडियम पे अच्छी हुई थी यार, शायद चीजों को लेकर के। मैं तो ये समझा था कि आप लोगों ने लास्ट डिस्कशन के चलते अपने आप में चेंजेस किए हैं कि मैं जो आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा विल एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेज। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा ना। दोनों में बताऊंगा बेटा, बेफिक्र रहो। अभी तक भी दोनों में बता रहा हूं। ओके सर, प्लीज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मून। प्लीज कोई इनको मून का फॉर्मेशन बता दीजिए। इनको बोल दीजिए कि कौन से लेक्चर के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है।
बेटा थोड़ा प्लीज पीछे देख लिया करो, एकदम से मेरे माथे पे मत कूद जाया करो। पढ़ाया है यार, क्या बात कर रहे हो तुम? ये क्रस्ट के बारे में मेरे से कल पूछोगे क्या? जब कल दूसरी क्लास लूंगा तब बोलोगे सर प्लीज एक्सप्लेन मी द क्रस्ट। आज तो तुम मून का पूछ रहे हो। अच्छा, कोई एग्जाम होता है क्या पीडब्ल्यू एडमिशन देने के पहले कि जिन बच्चों ने इस एग्जाम को निकाला उन्हीं को हम एडमिशन देंगे? May I go to toilet? सबसे पहली लेयर क्रस्ट। ये क्रस्ट, ये मेंटल और ये है कोर। और इससे भी बेहतरीन हम अंडे के उससे समझ लेंगे। किससे? अंडे के उससे। अंडा का वो कैसा मैंने बताया था, ये अंडा आपका, ये अंडे का यॉक है। ये यॉक है। अब यॉक के अंदर आप क्या देख पा रहे हो कि एक ये बाहर की लेयर है पहली, इससे हमने बोल दिया क्रस्ट, पतली लेयर अंडे की, ये हो गई मेंटल और ये हो गई आपका कोर। तो आप समझ पा रहे हो क्रस्ट कितनी पतली है? आप ये चीज देख पा रहे हो ना कि क्रस्ट कितनी ज्यादा पतली है। ये बनी है धरती की क्रस्ट, दिख रही है आपको जो मैंने ड्रॉ करी अभी? तो ये क्रस्ट यहां पर बनी हुई है, इसके अंदर मेंटल है, उसके अंदर कोर है। सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम सबसे पहली परत के बारे में पढ़ेंगे। द क्रस्ट इज आउटर मोस्ट सोलिड पार्ट। क्रस्ट जो है हमारे अर्थ के अंडे का सबसे आउटर मोस्ट सोलिड पार्ट है, आउटर मोस्ट सोलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है? आउटर मोस्ट सोलिड पार्ट, अ थीन लेयर ऑफ अर्थ विथ अ टोटल थिकनेस नॉर्मली बिटवीन 30 to 50 किलोमीटर, जिसकी टोटल थिकनेस है लगभग 30 से 50 किलोमीटर की। मतलब आप ऐसे समझ लो कि ये पूरा ये जो है, ये यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? धरती का क्रस्ट। ये पूरा ये पूरा है धरती का रेडियस, कितना? 6400 किलोमीटर। ये धरती की त्रिज्या है, ये यहां इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, सेंटर से लेकर सतह तक। तो टोटल थिकनेस में से मात्र 30 to 50 किलोमीटर की क्रस्ट है, बस ये इतनी। ये बाहर का हिस्सा जो मेरे सर्कल के बाहर का हिस्सा है, बस यही क्रस्ट है पतली बाहर का, बाकी पूरा का पूरा मेंटल और कोर है। मतलब क्रस्ट अंडे का काफी 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 पतला हिस्सा है। 95% ऑफ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 8 एलिमेंट। अब धरती का 98%, ये स्लाइड अभी जस्ट क्लास के बाद आपको हिंदी में मिलेगी, है ना? जस्ट इसके नोट्स आपको हिंदी में दूंगा मैं, ये क्लास खत्म होते आपको हिंदी में मिल जाएगी। तो 95% क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ 8 एलिमेंट। 8 पदार्थ से मिलकर के धरती का क्रस्ट, सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट की बात कर रहा हूं, ना मेंटल की बात कर रहा हूं, ना कोर की बात कर रहा हूं, सिर्फ क्रस्ट की। और अकेले क्रस्ट ही 8 तरह के एलिमेंट से मिलकर के बना है। उन 8 एलिमेंट्स के नाम राहुल सर बिना देर किए बता दो। ये रहे वो 8 एलिमेंट्स, लिख लो फटाफट। इसमें स्टार्टिंग के 4 तो सभी को याद होने चाहिए। स्टार्टिंग के 4, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है धरती की क्रस्ट के अंदर, जिसके ऊपर आप रहते हैं। दूसरे स्थान पर आता सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। हमने कहा था लाइटर एलिमेंट्स ऊपर रहेंगे, डेंसर एलिमेंट अंदर जाएंगे। तो लाइटर एलिमेंट में सिलिकॉन एल्यूमिनियम सबसे ऊपर आया, है ना? तो ऑक्सीजन, फिर मेटल में सिलिकॉन एल्यूमिनियम। तीसरे स्थान पर आया लोहा, और फिर आया, मतलब चौथे स्थान पर आया लोहा एंड देन कैल्शियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब है। एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा गया था, इन सब में से कौन सा एलिमेंट है जो धरती की सतह में कम मिलता है? मैग्नीशियम कम मिलता है। धरती की सतह में सबसे कम क्या मिलता है? मैग्नीशियम मिलता है। याद रखना, क्रस्ट की बात कर रहा हूं जहां पर आपके घर बने। सबसे ज्यादा क्या मिलता है आपका? सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये ज्यादा। ऑक्सीजन क्या? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये दोनों। ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन एक नॉन मेटल भी है,
एटमॉस्फेयर में मिलता है, बट सतह में एज ए मेटल सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ये दो सबसे ज्यादा मिलते हैं। और सबसे ज्यादा अगर ओवरऑल पूछ लिया गया तो आपको तो सीधा जवाब देना ऑक्सीजन इज द आंसर, और सेकंड इज सियाल, ऑक्सीजन एंड सियाल, ऑक्सीजन और सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम ये धरती की क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बरोबर बराबर, ठीक है। तो वापस पॉइंट पे पीछे आते कि अर्थ क्रस्ट जो है वो 30 से 60 किलोमीटर की है, मात्र 1% हिस्सा आप मान सकते हो पूरी अर्थ के रेडियस का। तो इतनी है जिसके अंदर 8 एलिमेंट से मिलकर के वो बनी, पूरी धरती की सतह जहां आपके घर बने, मकान बने, इन 8 एलिमेंट से मिलकर के बनी, जिनके बारे में हमने जान लिया ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। द थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज वेराइज अंडर ओशन एंड कॉन्टिनेंट। धरती की जो क्रस्ट है वो ओशन के तल के नीचे पतली है और माउंटेन के ऊपर मोटी है। ये तो सिंपल सी बात है। नहीं सर सिंपल नहीं है, समझाओ, फोकट में घंटे मत बनाओ, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये है आपकी माउंटेन्स, बराबर सर, ये है आपके पठार, पठार मतलब कि अ टेबल लैंड, फ्लैट हिस्सा, ये है आपके मैदान, और ये है आपका समंदर, बराबर। और ये पूरा हिस्सा यहां से क्या लग गया आपका मेंटल। अरे भाई साहब ये नहीं है मेंटल, पहले तो ऐसा नहीं होता था यार। ये है मेंटल, नहीं ये मेंटल नहीं है, दूसरा रंग भर दिया अपन ने बेटा, मेंटल का रंग तो दूसरा आएगा। ये है धरती का क्रस्ट, क्रस्ट है ना, और इसके जस्ट नीचे यहां से क्या लग जाता आपका, ये मेंटल, ये मेंटल लग जाता बहुत गहरा, पर अपने को शुरुआत वाले की थोड़ी सी जरूरत है, तो इसके बाद लगा मेंटल, ये मेंटल है। अब आप क्या देख पा रहे हो, यहां पर भरे हुए समंदर, दिल ये पुकारे तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं, सागर किनारे लहरों की तरह सागर में नदिया तो भी अकेली तो कोई नहीं है, सागर किनारे। द थिकनेस वेराइज अंडर ओशन एंड कॉन्टिनेंट। अब जैसे कॉन्टिनेंट के ऊपर 50 से 70 किलोमीटर थिकर है, थिकर है, वहीं ओशन के नीचे कितना पतला, मात्र 5 से 30 किलोमीटर, तो थिनर है। मतलब कि ये जो क्रस्ट है ये अलग अलग जगह अलग अलग मोटी, कहीं मोटी तो कहीं पतली, और उसके नीचे भरा हुआ मेंटल जो आपको दिखाई दे रहा, बरोबर सर। फिर इसके बाद द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर एंड द ओशनिक क्रस्ट, जहां पर मेजर माउंटेन्स होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर होती है हर उस जगह पर जहां पर बहुत माउंटेन्स होती है। यह रहा धरती के क्रस्ट के बारे में। परपट्टी समझ में आई? बहुत जानदार, वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो अगली जो स्लाइड है, सुनिएगा थोड़ा सा, अगली जो स्लाइड है वो थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी सी कठिन है, ज्यादा नहीं है, हल्की सी। तो अगर आप लोग बोलो कि हाँ सर हमारे अंदर वो दम है, देखो मैं एज ए टीचर मेरा डिस्क्लेमर देना काम है, मैं बिना उससे किसी को लेकर के नहीं जाता। अगर आप ऐसा बोलो कि हाँ सर हम कर जाएंगे, तो मैं आपको अगली स्लाइड पढ़ा दूं,
वरना मैं उसको स्किप करके आगे का बता दूं। थिक का मतलब होता है बेटा मोटा और थिन का मतलब होता पतला। कर लोगे? देखो उस समय अगर इन बिटवीन द टाइम तुम मुझे ये बोलोगे कि राहुल सर सॉरी, तो फिर समझ जाना वो सनी देओल का डायलॉग सुना ना, मेरे इस फैसले के बाद अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और वाहे गुरु ना करे कहीं मेरे कदम डगमगा गए तो तुम सब मिलकर के मुझे गोली मार देना। हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरी जान। ये 1971 की द बैटल ऑफ लोंगेवाला जो पहली थी ना, कुलदीप सिंह चांदपुरी, पहली वाली, उसका डायलॉग है ये, दूसरी का नहीं है। रेडी? तो आ जाओ फिर। मत देखो उसको, मत देखो, मैं लेके चल रहा हूं ना, मेरे होते हुए वहां चलो, खुद मत जाओ। हाँ, जो मेजर हमारी अर्थ क्रस्ट 8 मिनरल से मिलकर के बनी। अब इन 8 में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन कौन से पाए जाते हैं? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम। इनके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनसे मिलकर के चट्टानें बनी। इनसे मिलकर के क्या बनी? चट्टानें, जिनको आप ओर्स का नाम आपने सुना? और व्हाट इज ओर? मेटल प्लस इंप्यूरिटी बोलो। हां, पहले पढ़ के आए हैं आप। व्हाट इज ओर? मेटल प्लस इंप्यूरिटी। तो मेटल प्लस इंप्यूरिटी मिलती है तब जाकर के एक और बनता है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लाइमोनाइट, ये सब वो चट्टानें जिनसे आयरन निकलता है। और इंप्यूरिटीज, तो इंप्यूरिटीज को बाहर कर देते, आयरन को यूज कर लेते, तो ये सब क्या हुए? आयरन के ओर। तो वैसे ये सारे के सारे सिलिकेट्स हैं जो धरती की सतह पर ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको हम पढ़ रहे हैं। सिलिकेट्स हैं जो धरती की सतह पर मिलते हैं, मतलब कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इनसे मिल करके बने हुए चट्टान है। पढ़े? चलो, सबसे पहले फेल्ड्स्पर। फेल्ड्स्पर इट्स मेड अप ऑफ सिलिकॉन, ऑक्सीजन, दीज आर दी कॉमन एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन कॉमन पाया जाता। बाकी इसके अंदर मेजर मिनरल्स में फेल्ड्स्पर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम भी पाया जाता। मैग्नीशियम फेल्ड्स्पर में नहीं पाया जाता है। मैग्नीशियम फेल्ड्स्पर में नहीं पाया जाता है। द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। फेल्ड्स्पर एक चट्टान है, उस चट्टान के अंदर क्या मैग्नीशियम सबसे ज्यादा मिलता है? मैग्नीशियम फेल्ड्स्पर में नहीं पाया जाता। हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्ड्स्पर। हमारी धरती की क्रस्ट मैंने बताई, उसमें से 50% क्रस्ट फेल्ड्स्पर से मिलकर के बनी। द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। इट इज लाइट सेल्मोन पिंक कलर। फेल्ड्स्पर का जो रंग होता है वो सेल्मोन पिंक कलर का होता है। द क्वेश्चन इज अगेन आस्क्ड इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। फेल्ड्स्पर क्या होता है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम से बनी हुई एक चट्टान होती है। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम से बनी हुई चट्टान होती है, जिसे सिलिकेट्स भी बोलते हैं, और यही सिलिकेट हमारी धरती की सतह का 50% पार्ट कवर करके रखती है। 50% भाग धरती की सतह का यह फेल्ड्स्पर कवर करके रखता है। इसको हिंदी में फेल्ड्स्पर ही बोलते हैं। फिर आ जाएगा आपका क्वार्ट्ज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। सैंड एक प्रकार की चट्टान होती है, सेडिमेंट्री रॉक, उसे हम बोलते हैं सैंड। ग्रेनाइट एक प्रकार की चट्टान होती है, इग्नियस रॉक। तो ग्रेनाइट के पत्थर आपने सुने होंगे, घरों में लगते हैं। तो सैंड और ग्रेनाइट ये मेजरली मिलकर के बनी होती है क्वार्ट्ज से। क्वार्ट्ज कैसा दिखता गुरुजी? क्वार्ट्ज दिखता एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट मिनरल होता, बट ट्रांसपेरेंट होता, क्वार्ट्ज होता है। इट कंसिस्ट, सिलिका, मैंने कहा सिलिका, इट इज वेरी हार्ड, लिटरली इनसोल्यूबल इन वाटर, वर्चुअली इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में नहीं मिक्स होता। द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये फेल्ड्स्पर पानी में मिक्स नहीं होता। जब आप पानी बहाओगे ना तो बाहर साइड की चट्टानें तो बह जाएगी, बट फेल्ड्स्पर रुक जाएगा। पायरोक्सिन, अगला मिनरल। पायरोक्सिन कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका। अगेन वही इंपॉर्टेंट 8 एलिमेंट से मिलकर के बना पायरोक्सिन भी, एक चट्टान हुई। पायरोक्सिन कंसिस्ट 10% पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। धरती की सतह का 10% भाग पायरोक्सिन कवर करके रखता है। इट इज कॉमनली फाउंड इन मीटेओराइट्स। ये मीटेओराइट्स के अंदर पाया जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी। इट इज ग्रीन ब्लैक इन कलर। ये गहरा
हरे रंग का होता है, काला हरे रंग का। क्वार्ट्ज समझ में आया, इनसोल्यूबल इन वाटर। कई कई देखना चट्टानें ऐसी होती है कि उसकी ढीली ढीली चट्टान तो बह जाती है और ठोस चट्टान बची रहती। फिर अगला पॉइंट, एम्फीबोल एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, इनसे मिलकर के बना। इसमें भी आपको सिलिकॉन मिली। मैं क्या बोल रहा हूं, इन सब में सिलिकॉन भरी हुई है, सब के सब में, क्योंकि ये सब क्या है, सिलिकेट्स हैं। मैंने क्या बोला, धरती की सतह एल्यूमिनियम सिलिकॉन से बनी है, सियाल। तो बस वही है ये सतह पर। तो एम्फीबोल सिलिका होता है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है, ये मेजर एलिमेंट्स होते हैं, और ये धरती की सतह का 7% कवर करके रखता है। द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। सबसे ज्यादा कौन कवर कर रहा, फेल्ड्स्पर लगभग 50%, और फेल्ड्स्पर के बाद पायरोक्सिन FPAM। सबसे कम कौन है, माइका। अगला आ जाएगा माइका। इट कंसिस्ट ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका। इसके अंदर भी मेजर मिनरल। इट फॉर्म्स 4% पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। नेशनल डिफेंस एकेडमी। धरती की सतह का 4% भाग ये कवर कर, वर्चुअली, मतलब कि वर्चुअली इनसोल्यूबल इन वाटर। जब पानी इसके ऊपर से बहेगा ना, तो पानी इसको इरोड नहीं कर पाएगा, बट लंबे समय के साथ इसे इरोड कर लेगा। मतलब जैसे बाकी की चट्टानों को उसी समय ले जाएगा तोड़ के, बट इसको इतना जल्दी नहीं ले जाएगा, एक लंबा समय लगेगा। किस किस से बना हुआ है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका, इनसे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो ये धरती का 4% पार्ट कवर करके रखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनडीए ने ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्या बोलते, क्या एनडीए ने प्रश्न पूछा, सर ये तो मैच ही नहीं हो रहे उदय के नोट से। हमने तो सर तब बनाया था, आपने बोला था कि ये यहां से क्वेश्चन आएंगे। बेटा तब आप 11वीं में थे, तब आप ऐसे छोटे बच्चे थे। छोटे बच्चों को ना थोड़ी ना दौड़ना सिखा दूंगा मैं उस समय। मैंने आपको ऐसा नींव बनाया है आपका कि उसके ऊपर मैं आपके हजारों मंजिला किला बना सकता हूं। आपका नींव बहुत प्यारा सेट किया गया है, आपको इसी कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। 2 मिनट दो मुझे, इसको खत्म कर दोगे आप 2 मिनट के अंदर अंदर। सर इसको हटा के अगली स्लाइड 2 स्लाइड कर लो आप, तो इसको कैंसिल। अच्छा लाल मेरे, ले आजा 2 स्लाइड में पहला प्रश्न कर। एम्फीबोल, माइका, पायरोक्सिन का कितने, ये नहीं आए, पुरानी 2 स्लाइड में था। सर और स्लाइड खोलूं, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, क्वार्ट्ज, 2 स्लाइड आगे जाऊं। बच्चों को ऐसा लगा कि सर इसको स्किप कर दो, अगली 2 स्लाइड में आगे का चीज चंगा होगा। ये लो चंगा बेटा, डू यू वांट मोर। अभी तो यहां तक तो पहुंचा ही नहीं हूं मैं। तो माइका धरती की सतह का 4% कवर करके रखता है। छोड़ना है तो छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। बंद कर दो, बंद कर दो क्या, बोलो, रहने देते हैं ना यार। अरे अभी से बोलो, मैं आप टीचर हूं भाई, जैसा आप बोलेंगे। यू वांट मी टू स्कीप दिस, है, डू यू वांट मी टू चेंज राइट हियर। ये सब याद कैसे करें, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। शांति के साथ बैठे, अपने हाथ में फूल लेके, जैसा ऋषिवर आपको बोल रहे हैं वैसा वैसा उसको नोट करें। आए थे, अगला ये माइका हुआ 4% भाग। मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक कौन सी है आपकी, यहां से FPAM, ये रिडक्शन ट्रिक है कि सबसे ज्यादा फेल्ड्स्पर, फिर पायरोक्सिन, फिर एम्फीबोल और फिर माइका। ठीक है, अगला जाएगा ओलिवाइन, काफी कम पाया जाता है, इतना नहीं मिलता धरती के ऊपर। तो मैग्नीशियम इसका मेन कंपोनेंट होता है। द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एनडीए एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन सीडीएस एंड रिपीटेड इन एनडीए। ओलिवाइन, तो ओलिवाइन मेजरली मैग्नीशियम से मिलकर के बनी होती है। इट इज लिटिल ग्रीन इन कलर, इसका कलर जो होता है ना ग्रीन कलर का होता है, और ये धरती के अंदर बेसाल्ट की चट्टानों में पाई जाती है। बेसाल्ट क्या होता है, इग्नियस चट्टान का एक एग्जाम्पल होता है।
इसी लेक्चर के अंदर आज हम रॉक्स भी पढ़ेंगे। तो बेसाल्ट की चट्टान से मिलकर के बनी होती। क्वार्ट्ज क्या होता है आपको दिखा देते हैं, आप लोग उसको बेहतर समझ पाएंगे। क्वार्ट्ज अगर आपको ज्यादा तकलीफ दे रहा ना बेटी, 2 मिनट दो मुझे। ये दिख रहा, इस तरह का मिनरल, ट्रांसपेरेंट मिनरल, इनसोल्यूबल इन वाटर। ये देखो, ये कई सारे दिखे होंगे आपको, जिनको बचपन में ठोक ठोक के आग भी जला लेते थे। ठोका यूं, और आपस में नदी के अंदर ठोकते थे, दुख दुख दुख, जल्दी जल्दी जल्दी, कागज ला कागज ला। आज ही जन्म लिया है क्या? हैप्पी बर्थडे। ये किए होंगे ना ये, वो पत्थरों को, वो क्वार्ट्ज ही होते हैं, वो टिर टिर करके चमका देते थे हम। माइनक्राफ्ट देखो यार, मतलब समझ रहे हो। एक दौर होता है, अगर मैं पुराने आपसे 2-3 साल पहले के बच्चों को बताता ना यही पॉइंट, तो मुझे जरूर बोलते कि सर हाँ वो पत्थर जो हम गांव में नदी में खेलते थे उनको बजाते थे। अभी मैं ये बता रहा हूं तो आधे से ज्यादा माइनक्राफ्ट। हमारी बात समझिए सभी लोग, मैं इस चीज के कभी खिलाफ नहीं हूं कि आप यू आर यूजिंग योर फोन, यू आर डूइंग समथिंग, बट मैं आपको ये जरूर चाहूंगा कि आप हमेशा जहां भी रहे ना, इतने बढ़िया रहे, इतने खुश रहे कि मतलब आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी झलके। आप लोगों के बीच में बैठे तो उस समय आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए कि मुझे मेरे घर जाना, मेरा फोन चलाना, मुझे माइनक्राफ्ट खेलना, मुझे PS2 खेलना, जो भी। जस्ट बी विथ पीपल, लोगों के बीच में रहो, थोड़ा समझो, थोड़ा खुश रहो। जैसे एक्चुअल में क्या होता है, जब हम थोड़े फोन को लेकर के हो जाते हैं ना अडॉप्ट, तो बहुत इश्यूज आते हैं। फिर बार बार 10 मिनट बचे किसी काम में, वापस फोन निकाल लिया। मतलब आप 10 मिनट के पहले में जब काम करने के लिए 10 मिनट बचते थे, या फिर कोई सी भी चीज के लिए कि मुझे कहीं जाना आधा घंटा है, आधे घंटे आदमी बैठता था, आराम करता था, घर पे बात करता था। ये कुछ चीजें छोड़ना नहीं है। आपको गेम खेलना, आप खेलिए, ठीक है। हाँ, वापिस हम आ जाते हैं। ओके, चलिए, ये वाले सारे क्लियर हो गए आपको? हाँ जी सर। अब प्रश्न करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू फेल्ड्स्पर। हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्ड्स्पर. It is light salmon pink in color. Magnesium is common element in all type of feldspar. जुल्म सिर्फ इतना। सर आप कंफ्यूज कर दिए, गेम खेले या नहीं यार? मैं बताऊं ना, मेरी पर्सनल मानोगे कि अगर जरा सा भी फॉलो अप लेना चाहो, मैं भी 28 साल का आदमी हूं, अगर तुम इस चीज को समझो तो मैं तो कहूंगा कि उसके अलावा कुछ देखो यार। गेम खेलना हो ना तो वैसे गेम खेलो जो शारीरिक गेम हो, मतलब जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो आपको पसंद है। ट्रेकिंग करो, घूमने जाओ, एक्सप्लोर करो। मतलब यार ऐसा नहीं कर सकते पता कि ये इसके अंदर में अपना ये सारा विजन यहां रख दूं, इसको अगर मेरे सामने से हटाओ ना, देयर इज मोर टू वॉच। इस फोन को मेरे पास से हटा दो, मेरे पास लंबा कुछ है देखने के लिए, बाहर जा सकता हूं। तो मैं तो आपको चाह रहा हूं, चलो आंसर इज बी। आप लोग कह रहे तो बी लगा दे रहा हूं। 74% लोगों ने हिम्मत करी, अच्छा जवाब दिया, हमें पसंद आया। फेल्ड्स्पर से 50% धरती बनी है। लाइट सेल्मोन पिंक कलर का होता है। मैग्नीशियम इसके अंदर कॉमन फेल्ड्स्पर होता, गलत है। 1 and 2 विल बिकम द करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पायरोक्सिन इज कॉमनली फाउंड इन मीटेरोइड्स. एम्फिबोल फॉर्म 20%. क्वार्ट्ज इज सोल्यूबल इन वाटर. एंड वर्ड सेडिमेंटेड derived फ्रॉम लेटर कैलिमेंटम. सर प्लीज बताइए, आज गांव में सर्कस लगा हुआ है, जाऊं या नहीं? क्यों नहीं जाओ? जाओ, मजा लो, चिल्ला चोट करना वहां। जब अच्छा कुछ हो, सर्कस जाओ। वो जादूगर आते ना, वो इधर से उधर घूमते।
चल 2 बना दूं, बता 3 बना दूं, बोल सर गायब कर दूं। ऐसा सब कुछ करो, मतलब ऐसा मत करो कि आप 10 सेंटीमीटर के अंदर सीमित हो रहे हो। किसी के अंदर इतनी ताकत है कि इस दिमाग को, इस राजीव को, जयेश को, वेदांग को, कुशाल को, आप जैसे लोगों को एक ये 10 सेंटीमीटर की चीजें एक जगह रोक ले, इतना मत बना, इसको हावी ना होने दो। ए इज द राइट आंसर। 76% अगेन अ वेरी गुड। क्लास का हीरो मानस, मानस आई सल्यूट यू। मेरी क्लास से आज मॉनिटर है मानस, कर दूं? मानस आ जाओ। तारीख क्या है? 04/06 है यार, 06/04/2026। मानस सभी तुमको देखना, अगर किसी ने बात की आपस में मानस, तो तुम गाल लेकर के तैयार रहना मेरे सामने। अब आया प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट टर्म इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना, सबसे कम क्या मिलता है, फिर क्या मिलता है, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी ना, उसके हिसाब से जमाने की कोशिश करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, छोटे से बड़ा। चलो, सबसे कम पाया जाता माइका, फिर पाया जाता है एम्फिबोल, और फिर पाया जाता सबसे ज्यादा इनमें से 10% पायरोक्सिन 213। अगर 50% से भी ज्यादा ने सही आंसर दे दिया, कुछ बोला नहीं, मुझे पता था दे दोगे 50 से ज्यादा, तो 213 सही जवाब है आपका। गलती से डी टिक हो गया सर, बाहर निकलो जल्दी से। आयुषी फटाफट बाहर हो जाओ बेटा। आयुषी, शुभम फटाफट गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, कल आना। गलती से टिक हो गया। तुम्हारी पहले लेक्चर के अंदर मैंने प्रैक्टिस करवा दी थी ना एक क्वेश्चन से, कि एक के ऑप्शन दूसरी जगह हो सकते हैं, हमेशा ज्ञान सही जाए उसकी तरफ मत जाना। ये ऑप्शन करना कि रॉन्ग ऑप्शन टिक करना था सर आपको। नहीं 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 यार, ऐसे इतने बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मजाक नहीं। वो तो कोई क्वेश्चन आते हैं ना, वो फर्जी क्वेश्चन, तो वहां लगाएंगे। चलो दूसरी लेयर की तरफ आते हैं। मेंटल क्रस्ट पूरी कंप्लीट हो गई। सर ज्योग्राफी हिंदी में पढ़ाइए, आपको मैं हिंदी में नोट्स दे दूंगा बेटा, और अगर ऐसा हो रहा हो कि नहीं बन पा रहा तो फिर आएंगे हिंदी में। मुझे ऐसा लगा था लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन ऐसा हुआ कि हम इंग्लिश के लिए तैयार है जैसा मैं पढ़ा रहा हूं। बता दो मुझे, अगर ऐसा है कि लास्ट क्लास के अंदर आपका डिस्कशन हमारा सही नहीं बैठा था, तो बस वो तो फिर मैं कराऊंगा। सर आप बहुत हैंडसम हो, गुस्सा मत होइएगा। इस बात पे कौन गुस्सा होता है? मैं तो नहीं होता। इधर देखो, करना है क्या? हिंदी मीडियम प्लीज, संभव नहीं हो पा रहा? तुम मत बोलो इंग्लिश मीडियम वाले, जस्ट पिन ड्रॉप साइलेंट। हिंदी में ठीक है, कल से हिंदी में भी लाऊंगा, आज का और ले लो थोड़ा। चलिए दूसरी रेखा की तरफ आते हैं। मेंटल, द पोर्शन ऑफ मेंटल इज इंटरनल बियॉन्ड क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। मतलब ये है आपकी क्रस्ट, और इसके जस्ट बियॉन्ड जो हिस्सा लगा उस हिस्से को हम बोलते हैं मेंटल।
सो द पार्ट बियॉन्ड क्रस्ट इज नोन एज मेंटल। क्रस्ट के बाद का हिस्सा मेंटल कहलाता है। द पोर्शन बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। मेंटल एक्सटेंडेड फ्रॉम मोहो डिस्कंटिन्यूटी। मोहोस डिस्कंटिन्यूटी का मतलब है एक आदमी था जिस आदमी का नाम था मोहोरोविक, उसने इस इलाके को बताया था कि यहां से मेंटल लग जाता है, तो उसके नाम पर इस अस्थिरता को नाम दिया कि क्रस्ट एक है और मेंटल दूसरा है। तो मेंटल दूसरा आएगा मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मैंने बोला था ना 35 किलोमीटर तक क्रस्ट, फिर मोहो डिस्कंटिन्यूटी और फिर ये मेंटल पूरा 35 किलोमीटर से तो 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर तक मेंटल चलता है। कहां पर 35 किलोमीटर से तो 2900 किलोमीटर तक आपका चलता है मेंटल। इट इक्वेट रफली 83% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ये धरती की 83% वॉल्यूम, धरती का वॉल्यूम कितना बेटा 83% और 67% द्रव्य मास कवर करके रखता है। 83% वॉल्यूम एंड 67% मास ऑफ द अर्थ, उसका वजन भी 67% कवर करके रखता है। द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल, ये जो मेंटल इसका जो ऊपरी पोर्शन है, इस पोर्शन का नाम है एस्थेनोस्फियर। सेमी लिक्विड इलास्टिक इन नेचर, एकदम ऐसा है जेली की तरह। तो क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है, मेंटल का जो ऊपरी भाग है, उसे हम बोलते हैं एस्थेनोस्फियर, मेंटल होता है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला जाएगा कोर, सबसे अंदरूनी हिस्सा। क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, मेंटल का ऊपरी हिस्सा एस्थेनोस्फियर हो गया, और ये हो गया कोर। कोर की बात करते हैं। द कोर इज मेड अप ऑफ हेवी मटेरियल कंपोज्ड ऑफ निकल एंड आयरन। ये तो आप जानते हो कि जो धरती का कोर है वो नीफे से मिलकर के बना है, निकल एंड आयरन, निकल एंड फेरस, धरती के अंदर का कोर मिलकर के बना। इट इज समटाइम्स रिफर्ड एज नीफे लेयर, निकल एंड फेरस लेयर। जो 2900 किलोमीटर के बाद, मतलब ये 2900 तक हो गया, ये 2900 तक हो गया, और फिर इसके बाद अंदर अंदर का हिस्सा ये है ना। तो द मेंटल बाउंड्री लोकेटेड एट 2900 किलोमीटर। द कोर लाइज फ्रॉम 2900 किलोमीटर टू 6400, मतलब धरती के केंद्र तक फैला हुआ है, मेंटल से लेकर के केंद्र तक फैला हुआ है। द आउटर कोर इज लिक्विड वाइल इनर कोर इज सॉलिड। ये भी याद रखना। सर इनर कोर सॉलिड कैसे हो गया? प्रेशर की वजह से। जो प्रेशर लग रहा है ना धरती का वजन अंदर की तरफ, तो धरती का इनर कोर तो सॉलिड हो गया, ठोस हो गया, और आउटर कोर लिक्विड हो गया। तो आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गुरुजी। अब ये क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर। क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, अभी हमने पढ़ा था। मेंटल इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एंड कोर इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। ये धरती ऐसे बनी हुई है, ये धरती इस प्रकार से बनी हुई है। अच्छा, आपको पता, यहीं पर आप अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोग धरती को एक आम गोला नहीं मानना है कि अर्थ एक प्रकार का स्टोन है, बस बाकी के प्लैनेट की तरह, जो एक पत्थर ही है एस्टेरॉइड जैसा जो घूम रहा है। धरती का केंद्र जो है वो आयरन से बना है, आपको दिख रहा है ये, और निकल से। और जब आयरन और निकल धरती पर 24 घंटे में घूमते, रोटेशन ऑफ द अर्थ 24 आवर्स 360 डिग्री एंगल, 360 डिग्री का कोण बनाएगा घूमने के साथ साथ 24 घंटे में। तो धरती जो अपनी एक्सिस पर घूम रहा है तेज तेज, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसकी वजह से जब ये निकल और आयरन घूम रहा है, इसकी वजह से धरती पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अच्छा ऐसा है क्या? मुझे तो लगा रंग बिरंगे कलर आएंगे। नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती, जो नॉर्थ पोल से निकलती साउथ पोल पे जाती, नॉर्थ पोल से निकलती साउथ पोल पे जाती, और हर कुछ सालों के अंदर ये नॉर्थ साउथ हो जाता है और ये साउथ नॉर्थ हो जाता है। ये मतलब आपने ये सुना होगा फिजिक्स की क्लास में कि जो मैग्नेटिक पोल है ये वेराई करता है, ये फिक्स नहीं है। धरती जैसे घूमती जाती है, बदलता जाता है। वहीं हमारा जो अर्थ का पोल है, जियोग्राफिकल पोल, ये तो ठीक फिक्स है, ये टिल्टेड। बट अर्थ का मैग्नेटिक पोल कभी नॉर्थ इधर हो जाता, कभी नॉर्थ इधर हो जाता, कभी इधर हो जाता, तो ये स्ट्रिप्स बदलता रहता है।
ये स्ट्रिप बदलता रहता है, जो हमें धरती के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन देता है कि जब इस तरफ नॉर्थ था और उस समय जो चट्टानें निकलती उनका लोहा उस तरफ घूम जाता है, और जब अगली बार नॉर्थ इधर हो गया तो जब धरती के अंदर जो चट्टानें निकली थी उनका लोहा का मुंह साइड नीचे की तरफ होता है, अलाइनमेंट। कहने का मतलब ये है कि ये अलग अलग होता है, ये चेंज होता रहता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो धरती जब घूमती है तो एक फील्ड जनरेट करती, जिसे हम नॉर्थ पोल साउथ पोल या नॉर्थ मैग्नेटिक पोल साउथ मैग्नेटिक पोल के नाम से जानते हैं। और ये फील्ड हमारे लिए कवच की तरह काम करती है। जब सूरज से तेज स्टॉर्म्स आते हैं ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसे आसमान में रोक लेती, हम तक नहीं आने देती। बट ये मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वास्तुशास्त्र के बारे में जानते हो? सुना होगा कभी। वास्तुशास्त्र का मतलब है कि घर का मुंह किस तरफ होना चाहिए, आपका बेडरूम किस तरफ होना चाहिए, उसके अंदर आपका बेड कैसा होना चाहिए, आपका किचन कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें वास्तुशास्त्र के अंदर आती। कभी आपने सुना होगा जब घर बनते हैं तो बोलते हैं ना, पंडित जी को बुलाओ और उनसे पूछो दिशा किधर रखना है, क्या रखना है। एक वास्तुशास्त्र होता है। वास्तुशास्त्र धरती के मैग्नेटिक फील्ड और ग्रहों के नक्षत्रों के हिसाब से चलता है। तो यहां पर जैसे कभी कभी समटाइम्स हैपन इन योर लाइफ, आप रात को फील करते होंगे जब हम सोते हैं कभी कभी नींद नहीं आती किसी कारणवश। कारण क्या होता पता नहीं, ना घर पे लड़ाई होती है, ना कोई एग्जाम पास आया हुआ रहता है, ना ब्रेकअप हुआ, कोई मतलब ऐसा कोई कारण नहीं कि जिसकी वजह से आप परेशान हो, बट नींद नहीं आ रही। अब नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि कभी कभी हम धरती के मैग्नेटिक जो फील्ड होते हैं उसके अलाइनमेंट के साथ सो जाते हैं। मतलब ये है हमारा वो, तो इसके अंदर ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, साउथ, ये वेस्ट। तो कभी कभी जब आपका सर उत्तर दिशा की ओर कर लोगे और सोओगे उत्तर की तरफ सर करके, तो आपको कभी नींद नहीं आएगी। क्या कारण मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी बॉडी के अंदर चीजें इस तरह से अलाइंड है। हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हमारी बॉडी के अंदर आयरन है, आयरन की टेबलेट खाते ना, बोलते कि इसका आयरन कम हो गया ये, तो आयरन की गोलियां भी दी जाती, पालक खिलाई जाती ताकि आयरन, हमारी बॉडी में आयरन है। और ये जो आयरन है ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अलाइंड हो जाता है। तो कभी भी उत्तर की दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए। कहा जाता है उत्तर की दिशा में सर करके सोना मतलब यू आर टेकिंग अ स्लो पॉइजन। वो धीरे धीरे आपकी नसों को रोक रहा है, आपकी बॉडी के अंदर सही ढंग से आयरन को डिस्ट्रीब्यूट होने से रोक रहा है, आपकी बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन्स के अंदर फ्लूइड के मूवमेंट को रोक रहा है, अगर आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके सोते हैं। कभी आपने सुना होगा जब कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो जब तक सारे परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, जब तक सब आते हैं ना, तो मुर्दे को उत्तर की तरफ दिशा करके सुलाते हैं। उसका सर जो होता है उत्तर की दिशा में होता है, ताकि उसकी बॉडी के अंदर हल्का सा भी प्राण का अवशेष हो तो मैग्नेटिक फील्ड उसे खींच ले। अगर आपको वो भी नहीं पता तो जब शमशान के अंदर जाते हैं, जब तक लकड़ी को बिछाते हैं, सब करते, तब तक साइड में जो लेटा के रखते हैं ना, वो सर उत्तर की दिशा में होता है। और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर से कॉन्शियसनेस का एक एक ऊर्जा खींचती है। तो ऑलवेज अवॉइड द नॉर्थ, यू आर गुड फॉर द वेस्ट, साउथ एज वेल एज ईस्ट। किसी भी दिशा की तरफ आप सर करके सोएं, ट्राई टू अवॉइड नॉर्थ। ये क्लियर हुआ? कोर, और कारण क्या है? धरती के कोर में निकल और आयरन घूम रहा है, इतनी तेज घूम रहा है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा, और वही मैग्नेटिक फील्ड आपके लिए ऐसे काम की आएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब सर डेंसिटी के बारे में बताइए। हम आपको कहे थे कि जो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव पास हुई थी, तो प्राइमरी वेव की स्पीड अंदर जाते जाते बढ़ती जा रही थी। वो हमें यह बता रही थी कि अंदर जाते जाते अर्थ की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। धरती की क्रस्ट, जो सतह जहां पर आप लोग रहते हैं, अपर क्रस्ट, उसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम। मतलब अगर आप एक क्यूब भरोगे धरती की मिट्टी का, अगर आप भर पाओ तो एक क्यूब भरोगे और उस क्यूब का वजन जब आप तोल के देखोगे तो उसका 2.7 ग्राम निकलेगा। जब आप लोअर क्रस्ट से सेम क्यूब वो रखोगे तो उसका वजन 3 ग्राम निकलेगा। जब आप धरती के मेंटल से उसी क्यूब को भर करके उसका वजन नापोगे, मतलब लावा को भर करके, तो 5 ग्राम निकलेगा।
जब धरती के आउटर कोर से देखोगे तो 11 ग्राम और इनर कोर से 15 ग्राम। डन। अब समझ में आ गया दादी क्यों बोलती थी। अच्छी बात है, आप सब समझ गए होंगे। तो जियोग्राफी की क्लास, ब्लैक मैजिक, ये समझ में आया आपको। क्रस्ट मेंटल कोर में जैसे जैसे जाते जा रहे वैसे वैसे आपकी क्या होती जा रही है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। और आप एक पॉइंट नोटिस कर लो बेटा कि जहां जहां डेंसिटी बदलेगी, जहां जहां जैसे यहां से यहां डेंसिटी बदली तो यहां पर एक ट्रांजिशन आ जाएगा, फिर ये सेम ब्लॉक चलेगा, फिर एक ट्रांजिशन आ जाएगा, फिर सेम ब्लॉक चलेगा, फिर ट्रांजिशन आ जाएगा, जिससे ट्रांजिशन होता जाएगा। अब देखो इसको हम बोलते हैं, ये तो आपका हो गया केमिकल बेसिस पर, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम और निकल एंड आयरन, ये धरती का कोर, रीजन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो इन्हें हम बोलते हैं डिस्कंटिन्यूटी। डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है बेटा, क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, कॉर्नरेट डिस्कंटिन्यूटी। चलो एक डायग्राम में बना देता हूं, फटाफट मेरे साथ साथ नोट कर लो सभी लोग। यह है हमारी धरती का हिस्सा। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। यहां 2.7 थे, यहां 3 ग्राम हो गई। बीच में जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये दोनों के बीच में टुकड़ा, ये डिस्कंटिन्यूटी होगी। डिस्कंटिन्यूटी मतलब अस्थिरता, कंटिन्यूअस प्रोसेस टूट जाए। जैसे नदी में तैरते तैरते किनारे का आ जाना, फिर किनारे के बाद जमीन आ जाएगी, जमीन पे भी आप तैरोगे नहीं, फिर चलोगे। तो किनारा क्या था, डिस्कंटिन्यूटी थी, पैदल चलना और तैरना दोनों प्रोसेस के बीच में। तो डिस्कंटिन्यूटी, एक सेक्शन चेंज दूसरा चालू। फिर आया मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, लिख लो मेरे साथ साथ। यहां भी बीच में डिस्कंटिन्यूटी आ गई है। फिर आया कोर, आउटर कोर, इनर कोर। अब इन डिस्कंटिन्यूटीज को हमने नाम दिया। अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में कॉर्नरेड डिस्कंटिन्यूटी, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहोरोविक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मोहो डिस्कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी, इट इज नोन एज रेपिटी। मेंटल और कोर के बीच में जो है, इट इज नोन एज गटनबर्ग। ये सबके नाम है जिन्होंने इनकी खोज की। आउटर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमेंस। ठीक, अब आपको क्या करना, ये क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में, अपर क्रस्ट के बीच में कॉर्नरेट, क्रस्ट मेंटल के बीच में मोहोरोविक, मेंटल कोर के बीच में रेपिती, और कोर मेंटल और कोर, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेपिती, और मेंटल और कोर के बीच में गटनबर्ग। ठीक, याद करने का तरीका एक है सीएम राहुल गांधी लाजवाब, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मेरे को तो किसी स्टूडेंट ने बनाया था, मेरे को समझ में आ गया था, सीएम राहुल गांधी लाजवाब। लर्न करने का तरीका ये आपका हो गया। क्रस्ट मेंटल कॉर्नरेट है ना, क्रस्ट और अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट कॉर्नरेट, मेंटल और इनके बीच में मोहो, अपर मेंटल लोअर मेंटल रेपिती, मेंटल और कोर गटनबर्ग, आउटर कोर इनर कोर
लेहमैन्स। सर ये ग्राम को डिवाइड किया हम लोग ने, पता कैसे किया? ये डेंसिटी का पता आपको बताया उसने, सिस्मिक वेव ने, कोई वहां निकाल के नहीं गया था, मैं तो सिर्फ आपको बाहर बता रहा था कि उसको ऐसा नाप, मैं आपको डेंसिटी निकालना सिखा रहा था, कैसी क्या होती है डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया। एक चम्मच से भी जोड़ लो, ऐसा कोई अंदर नहीं गया बेटा, वो तो सिस्मिक वेव से पता चल गया। मैं आपको ये बता रहा था डेंसिटी होती क्या है। ठीक, चलो वी आर एंडिंग द सेशन, रॉक्स हम कल करेंगे। जय हिंद एवरीबॉडी। अब बताइए मुझे धरती का इंटीरियर क्या होता, समझ में आया आपको? धरती के इंटीरियर को जानने से लेकर के तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, इन सभी के बारे में बता दिया। क्रस्ट मेंटल कोर को कंप्लीट करने के साथ साथ मैंने यहीं पर आप लोग को कह दिया, क्रस्ट मेंटल कोर बता दिया, सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने आपको बताई अध्यात्म से रिलेटेड, काम की चीजें मुझे लगी कि बच्चों को जानना चाहिए, दैट इज द रीजन मैंने आपको बताई। आपको इंटीरियर के बारे में पूरी खबर हो गई कि कैसे धरती का अंदर का पता चला, धरती के अंदर है क्या क्या, क्रस्ट मेंटल कोर, और वैज्ञानिक पद्धति कितनी बढ़िया आपको पता चली। वो 8 एलिमेंट्स, उनसे बनने वाले सिलिकेट्स, 2-5 मिनट लगेंगे, 2-5 दिन उस पन्ने को चिपका देना। एम्फीबोल, माइका, जिनके बारे में फेल्ड्सपर, क्वार्ट्ज, जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए थे, है ना, ऐसा आप कीजिए इसको। अब अगली क्लास से मैं रॉक्स पढ़ाऊंगा और इंटीरियर ऑफ द अर्थ, थोड़ा पीछे चल रहे हैं हम, थोड़ा आप लोग की सपोर्ट की नीड लगेगी मुझे, मतलब सपोर्ट की नीड ऐसी कि जल्दी जल्दी खत्म करवाया कीजिए। हाँ सर क्लियर है, फटाफट पूरा ध्यान रखोगे तो मैं जल्दी करवा पाऊंगा। मेरे ऊपर थोड़े है ना मैसेजेस आने लगे हैं आगे से कि आप थोड़ा लेट करा रहे हैं, क्योंकि अब तक हमें फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट तक पहुंचना था, बट फिर भी मैं रुक करके पढ़ा रहा हूं, मैं आपको डीप और डिटेल में पढ़ा रहा हूं। थोड़ा आप लोगों से भी सपोर्ट मांगूंगा कि थोड़ा रुकिएगा साथ में, है ना, जल्दी खत्म कर पाएंगे हम उसे। ठीक, चलो आई लव यू ऑल, ठीक है।